गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्षेत्र मिति मेंसुरेशन, ये वीडियो हम कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए तैयार कर रहे हैं। कक्षा 8वीं में समचतुर्भुज से जानकारियाँ प्रदान की जाती है कि उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ये भी वर्तमान में कक्षा 8वीं में है। ये परिवर्तन भी होते रहते हैं, हो सकता है कक्षा 7वीं में भी आ जाए, ऐसा हो सकता है। ये परिवर्तन होते रहते हैं गणित में, कभी 7वीं में कभी 8वीं में। ये प्रश्न हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। ये प्रश्न समचतुर्भुज के संबंध में है। एक समचतुर्भुज का विकर्ण, एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर व दूसरा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो बातें दी गई हम नीचे ले आते हैं। हमें क्या क्या बातें दी गई है। हमारे पास एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज, इसका दोनों विकर्ण है। पहला विकर्ण ये हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण दिया गया है, दूसरा विकर्ण की लंबाई दी गई है हमको 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हमको ज्ञात करना है, ये निकालना है। अब देखिए, हम समझने का प्रयास करते हैं कि समचतुर्भुज किसको बोलते हैं। समचतुर्भुज, सम माने बराबर, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। यहाँ पर हमने एक चित्र लिया है, इसकी आकृति देख सकते हैं। ये समचतुर्भुज की आकृति है। ए, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी या ई एफ जी एच, आप जो चाहें वो नाम रख सकते हैं। इसमें देखिए, ये चारों भुजाएं बराबर होती है। इसमें समचतुर्भुज में हाँ, चारों भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज की विशेषता होती है सभी भुजाएं समान होती है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, और इसका परिभाषा भी बता देते हैं। परिभाषा, वह समांतर भुजा, वह समांतर चतुर्भुज वह समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, प्रत्येक भुजा समान हो या बराबर हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये जो आकृति दिख रही है, ये समांतर चतुर्भुज की आकृति है। समांतर चतुर्भुज की आकृति है। इसमें सब भुजाएं बराबर है। ये चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी। अब बोल रहे हैं पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण, विकर्ण कौन सा है? तो ये देखिए, बी से लेकर सी से लेकर के बी तक की दूरी, बी और सी को मिला दी है शीर्ष को, तो ये विकर्ण कहलाता है। ये ए और डी ये शीर्ष को मिला दी हैं, तो ये विकर्ण कहलाता है। विकर्ण को भी मान सकते हैं। मान लो ये 12 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। ये दोनों विकर्ण हुए। तो इस तरह से ये विकर्ण यहाँ पर एक काट रहे हैं, कटान बिंदु है ये। तो इस चित्र के माध्यम से हम समचतुर्भुज को समझ सकते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका जो मान है वह 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। अगर दो विकर्ण की लंबाई दी गई है
तो दोनों गुणा करते हैं और उसका आधा करते हैं, तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। ये बराबर पहला विकर्ण हमको दिया है 10 और दूसरा विकर्ण दिया है 12 सेंटीमीटर। इसको बटाइक कर देते हैं, इसको बटाइक कर देते हैं, आंसर हर ग्रुप में बन गया। आसानी से घटा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। क्या बचा? हर में कुछ भी नहीं है, अंश में क्या बचा? 10 और 6, 10 गुणित 6, 10 छक्का 60 या 6 दाम 60। 60 इसकी इकाई सेंटीमीटर में है, तो ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। साठ वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस तरह से कोई भी समचतुर्भुज हो, अगर दोनों विकर्ण की लंबाई दी गई है तो आसानी से उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो निकाला जा सकता है। ये कक्षा 8वीं विद्यार्थियों के लिए था। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ये सहयोग बना रखें, अवश्य कीजिएगा। एक ही बार करना पड़ता है, पूरे चैनल के लिए एक बार सब्सक्राइब करना पड़ता है। एक बार हो गया तो पूरे सबके लिए हो गया हो। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।